ये बगिया मुस्कुरा गई, हर एक के दिलों में एक खुशी छा गई। आप आ गए, यहाँ बाहर आ गई, यहाँ बाहर आ गई। पुनः एक बार जोरदार तालियां हमारे दीदी जी के लिए। आप इस क्षेत्र से तनाव को सदा के लिए अलविदा करने के लिए आए हैं, तो निश्चित रूप से ये खुशी का पल हम सभी के बीच हम चाहेंगे शक्ति डांस इंस्टीट्यूट के प्रोप्राइटर रश्मि जी से, जो अपने ग्रुप के साथ षष्ठी वंदना के लिए यहाँ पे आए और अपने प्रोग्राम को प्रस्तुत करें। शक्ति डांस इंस्टीट्यूट, इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो अपनी कला और प्रदर्शन के द्वारा Thank you.
तालियां नन्हे मुन्ने कलाकारों के लिए। निश्चित रूप से डिप्रेशन बहुत सारे हार्ट के डिजीज उसको आपने जो है अपने आध्यात्मिक आपके जो प्रवचन हैं या आप जो क्रिएटिव कराते हैं कोर्स उसके द्वारा लोगों को मुक्ति मिली है। इसी के बारे में आज इस महफिल में बहार ही बहार है। आज इस महफिल में बहार ही बहार है, फूलों का नहीं, ये हमारे दिल का कभी शाम ना हो, जिसकी कभी शाम ना हो। होगा प्रेम से सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों पे दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। दिखाना है कमाल कर,
जिसका विषय है इंस्टेंट रिलीफ, तुरंत समाधान। मीठे भाई बहनों, पूरा विश्व एक बहुत बड़ी परीक्षा की दौर से गुजर रहा है। महामारी, ये जो 2 वर्ष का कोरोना काल रहा है, ये पूरे जगत के लिए पड़ेगा और एक मीठा दही लेना पड़ेगा। और ऐसा नहीं किया तो जिंदगी भर हम तो जो कुछ हमारे साथ तभी तो ठीक है ना। पिछले 2 वर्षों में बीता, आजकल नेगेटिव सोचते हैं। किसी से भी मिलो तो कहते दीदी मेरे जैसा दुख किसी के पास नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, आप आके देखिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो मीठे भाई बहनों, आप ये सोचेंगे मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। क्या हम दे रहे हैं, करना पूरे विश्वास के साथ है, तब वो सिद्ध होते हैं। जैसे देखिए हम मंदिर में जाते हैं ना, ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि जो होमवर्क हम देंगे, हम आपको पिछले 23-24 सालों का अनुभव सुना, तनाव का, डिप्रेशन का, डर, एंजाइटी, रोज अपने आसपास एक परमात्मा शक्तियों का सुरक्षा कवच बनाकर अपने घरों से निकलेंगे तो आपको लगेगा कि इस दुनिया की कोई भी परिस्थिति, तनाव, डर, समस्या उस सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाएंगे। तो चलिए हम सभी अपने ऊपर ये सुरक्षा सब तरफ से मेरे ऊपर परमात्मा की ईश्वरीय शक्तियों को प्रवेश होता देखिए। ईश्वरीय शक्ति के सुरक्षा कवच के अंदर शांत हूँ, कवच के अंदर मैं निर्भय हूँ। अब धीरे धीरे एक दृश्य बनाए, मेरे परिवार का हर सदस्य, छोटा या बड़ा, वो भी ईश्वरीय शक्तियों की, ईश्वरीय शक्तियों के सुरक्षित है, निर्भय है। सब तरफ फैला दीजिए, अनुभव करिए मेरा पूरा व्यापार, मेरी नौकरी अच्छा चल रहा है। ओम शांति। तो क्या करना, सबसे पहले ईश्वर की सुरक्षा कवच अपने आसपास निर्माण किया, फिर उस कवच को अपने परिवार के सदस्यों पर डाल दिया
और फिर अपने घरों में नौकरी, व्यवसाय, दुकान, सब पर समझ रहे ध्वस्त हो जाएगा, बताए ना। तो जितना ठीक होगा वो भी क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि आप बार बार डालेंगे वो तथास्तु हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है तो कुछ भी ठीक नहीं चलेगा। अगर आप कहेंगे भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो नहीं देगा। अगर आप सोचेंगे राजा ने उस अंगूठी को खोला, उसमें जड़े रत्न को हटाया, अंदर से कागज का टुकड़ा निकला। अब ध्यान से सुनो, उस कागज के टुकड़े पर लिखा था कि यह समय भी गुजर जाएगा। क्या मंत्र लिखा था, बोलिए क्या मंत्र लिखा था? यह कैसा भी बड़ा दुख चल रहा है, कठिन समय चल रहा है, किसी से खराब रिश्ते चल रहे हैं, कोई वक्त भी, यह दुख भी, यह बीमारी भी, खराब समय गुजर जाएगा। सब दिन हो गया, दुख जीवन में आज आया है, क्या वो कल था? नहीं था, तो आने वाले समय में भी नहीं रहेगा। वर्तमान में मेरे जीवन में क्या समस्या चल रही है? कोई बीमारी चल रही है, किसी से खराब रिश्ते चल रहे हैं, कोई दुख तनाव से, विघ्नों से मुक्त है। मैं तनाव मुक्त हूँ, तो तथास्तु हो जाएगा। अब एक लास्ट बात मंत्र आपको देने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद बहुत सुंदर उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ पर एक मंत्र आपको दे रही हूँ, और आज का इंजेक्शन आध्यात्मिक इंजेक्शन। जैसे आप इस इंजेक्शन का चिंतन करेंगे तो आपकी आत्मा को क्या मिलता जाएगा? आराम। इस शब्द को हटा देना है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं जितनी बार आप ये दिमाग में विचार लाएंगे कि मैं बहुत तनाव में हूँ, आपके शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ेगी, अल्सर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर, कई तकलीफें। तो उसकी जगह चिंता शब्द को हटा देना है। और अच्छे से हाथ उठाते हैं, सिरसा बजाने वाले सुन रहे ना, अरे दो उठाते, बहुत अच्छा। ओम शांति। आज इस अलविदा तनाव शिविर का प्रथम दिन का सत्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका विषय है इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम ऑल वरीज। सभी चिंताओं का तुरंत समाधान। मीठे भाई बहनों, लगभग पूरे 2 वर्षों से पूरा विश्व एक बहुत बड़ी परीक्षा की दौर से गुजर रहा है। आप सभी जानते हैं मैं किस चीज़ की चर्चा यहाँ कर रही हूँ? कोरोना महामारी। ये जो 2 वर्ष का कोरोना काल रहा है,
ये पूरे जगत के लिए संकट की घड़ी रहा है, पर अब ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये घड़ी लगातार चलती जा रही है। बुरा वक्त बीतता जा रहा है और एक अच्छा समय आता जा रहा है। अब वक्त आ गया है स्वयं को उन नकारात्मक विचारों से, जो कुछ हमारे साथ हुआ पिछले 2 वर्षों में, उस वायुमंडल से स्वयं को बाहर निकालने का। तो आप सभी तैयार हैं अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू करने के लिए? तैयार हैं सिसवा बाजार वाले भाई बहने? तैयार हैं? तो हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं, एक संकल्प आप अपने अंतर मन में आज प्रथम दिन ही डाल दीजिए। मैं धीरे धीरे बोलूँगी, आप उस विचार को अंदर डालिए कि ये शिविर उस परम पिता ने मेरे कल्याण के लिए रखा है। मेरी सारी चिंताएं, समस्याएं, तनाव, दुख इस शिविर द्वारा दूर होंगे ही। मान लीजिए, एक उदाहरण देती मैं, सबके घरों में होता है, हम लोग दही जमाते हैं। अब मान लीजिए गलती से किसी दिन दही खट्टा हो गया और अगले दिन फिर दही जमाना है, तो क्या करना होगा? उस खट्टे दही का जामुन छोड़ना पड़ेगा और एक मीठा दही लेना पड़ेगा। और ऐसा नहीं किया तो जिंदगी भर हमें खट्टा ही दही खाना पड़ेगा। तो जो कुछ हमारे साथ पिछले 2 वर्षों में बीता, अब समय आ गया उसकी कड़वी यादों को आज यहाँ छोड़ के जाना है और अपने से ऊपर उस परम शक्ति पर भरोसा रखकर अब वक्त आ गया एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएं। मैं आपको जीवन की एक बहुत सुंदर मन की फिलॉसफी के बारे में एक सिद्धांत बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुने। मुख्यतः 2 प्रकार के मन होते हैं। एक बाहरी मन, जिसको इंग्लिश में कहते कॉन्शियस माइंड। दूसरा अंतर मन, जिसको कहते सबकॉन्शियस माइंड। अब मन की साइंस, मनोविज्ञान क्या बताता है कि अंतर मन हमारा आज्ञाकारी सेवक होता है, ओबीडियंट सर्वेंट। जो विचार आप अंतर मन में बार बार डालेंगे, वो बिना किसी तर्क वितर्क के अंदर स्वीकार कर लेगा और वो तथास्तु हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति
नियमित रूप से यही संकल्प करता है मैं गरीब ही हूँ, तो तथास्तु हो जाएगा, वो जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इस सिद्धांत को समझ लीजिए जो हम कहना चाह रहे हैं। कितना भी आप प्रयत्न करेंगे धन कमाने का, पर धन आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि अंतर मन को क्या विचार दिया? बोलिए, क्या विचार दे दिया? मैं गरीब ही हूँ। एक उदाहरण दे रही हूँ। अगर आप नियमित रूप से कई दिनों से ये सोच रहे हैं कि भाग्य तो मेरा साथ ही नहीं देता है, भाग्य मेरा साथ ही नहीं देता है, तो अंतर मन आज्ञाकारी सेवक होने के कारण तथास्तु कर देगा और भाग्य आपका साथ नहीं देगा। समझ रही माताएं बहनें अच्छे से? हाँ? समझ रहे तो हाथ उठाओ। बहुत अच्छे। तो कहने का भाव, जो विचार अंतर्मन में बार बार हम डालते हैं, आज्ञाकारी सेवक बनकर वैसा विचार तथास्तु होता, वैसा हमारा जीवन बन जाता है। तो ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है कि जो परिस्थिति जीवन में चल रही है, जो समस्याएं चल रही हैं, उसके विषय में नहीं सोचना है। जैसा जीवन आप अपना देखना चाहते हैं वो सोचना है। हमारे हर संकल्प में रचनात्मक शक्ति होती है। जो कुछ आप सोच रहे हैं वो रच रहा है आपके जीवन में, खाली नहीं जा रहा। समझ रहे अच्छी तरह से? अंतर्मन कैसे काम करता है, इसके दो प्रैक्टिकल उदाहरण सुनिए, अपने दैनिक जीवन में काम आते हैं। मानो किसी दिन सुबह आपको जल्दी उठना होता है, तो रात को हम अलार्म लगा लेते हैं, पर कई बार हम सब ने महसूस किया कि अलार्म बजने के 2 मिनट पहले ही हमारी आँख खुल जाती है। किस किस के साथ होता है ऐसा? सबके साथ होता है। तो उसका कारण क्या? रात को अंतर्मन को विचार दे दिया था कि कल सुबह इतने बजे उठा देना, और उसने तथास्तु कर दिया, आपको उठा दिया। दूसरा उदाहरण, शबरी की कुटिया में श्री राम कैसे पहुंच गए? उस समय तो कोई ईमेल, कोई मोबाइल, कोई व्हाट्सएप नहीं चलते थे। केवल शबरी रोज अंतर मन को एक विचार दे देती थी कि एक दिन मेरी कुटिया में श्री राम अवश्य आएंगे, और इतना पक्का उसने इस विचार को भर दिया था कि हर आहट पे उसको लगता था कि मेरे प्रभु आ गए। और सचमुच एक दिन तथास्तु हो गया और उसके प्रभु आ गए। तो इन सब बातों से हम यही समझाना चाह रहे हैं कि जो विचार अंतर मन को विश्वास के साथ आप बार बार देते हैं, वो सिद्ध हो जाता है। तो आप सभी को चिंताओं से मुक्ति मिले, उसकी एक विधि
विधि सुनाने जा रही हूँ। जो लिख सकते हैं कल से कृपया अपने साथ एक कॉपी और पेन अवश्य लाएं, ताकि मुख्य बात आप लिख सकें। मैं आपको एक विज्ञान की बात सुनाती कि जो विचार अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, कब करना उसको? जब आप सुबह सो के उठते हैं, सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, तो मन की साइंस, मनोविज्ञान कहता कि उस समय सूर्योदय के पहले पहले हमारा अंतर्मन पूरी तरह जगा हुआ रहता है। तो उस 20 मिनट के अंदर जो विचार हम डालेंगे वो अंतर्मन स्वीकार कर लेगा और सचमुच जीवन में वैसा हो जाएगा। कब डालना विचार? बोलिए, रिप्लाई करिए ताकि मुझे लगे आप सुन रहे हैं ध्यान से। कब डालना विचार? सुबह सुबह। अब पहला विचार सुनिए, और जो अगर लाए हैं नोटबुक पेन तो लिख सकते हैं। पहला, सुबह उठ के क्या सोचना? मैं उस सर्वशक्तिवान परम आत्मा की संतान हूँ। जैसे आप ये सोचेंगे तो आपके भीतर की शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। जैसे अगर कहते शेर का बच्चा क्या होता है? शेर होता है। बकरी का बच्चा बकरी होता है। तो हमको याद दिलाना है कि मैं कमजोर नहीं। किसकी संतान? सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। और संकल्प करिए उसके साथ कि जो विघ्न, समस्याएं, दुख, तनाव, बीमारियां मेरे जीवन में चल रही है, उससे अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। ऐसा सोचना है आपको। दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, बीमारियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, क्योंकि मैं उस सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। तो ये तथास्तु हो जाएगा और कुछ दिनों में आपको अनुभव हो जाएगा कि सचमुच दो दुख चल रहे हैं, पीड़ाएं चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, तनाव चल रहे हैं, उससे अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। ये जो विचार मैं आपको दूंगी आज, 5-7 विचार, इसको करने की विधि सुनाती हूँ मैं आपको। आजकल बड़े बड़े शहरों के अंदर हंसने हंसाने के लिए भी लाफिंग क्लब्स खुल गए। कहते हैं लोगों ने हंसना भूल गए, तो क्या करते वो लोग? एक बड़े पार्क में, मैदान में इकट्ठा होते हैं, खुले आकाश को देखते हैं, दोनों हाथ ऊपर करते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, और फिर भले ही घर आए तो उदास। तो वो लोग बाहरी खुशी को खोलने के लिए दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर से हंसते हैं। और ब्रह्मा कुमारी का उद्देश्य है आपके भीतर की खुशी को खोल देना,
तो जो विचार हम आपको आज दे रहे हैं, उसको सुबह उठते ही दोनों हाथ ऊपर करके सूर्योदय जब होता है हल्का हल्का, उस समय भीतर से आप बड़े जोर से भी बोल सकते हैं। तो इससे आपके अंतर मन की शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। तो चलिए सब मेरे साथ बोलेंगे। ऐसा सोचिए मॉर्निंग टाइम है, खुला आकाश है, दोनों हाथ ऊपर और भीतर से जोर से बोलना है, ठीक है? अंदर से आवाज आनी, दबी दबी नहीं। बोलिए, मैं सर्वशक्तिवान, बोलिए, परमात्मा की संतान हूँ, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, बीमारियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। दूसरा संकल्प, संकल्प करना है मैं बहुत सुखी इंसान हूँ। क्या संकल्प? मैं बहुत सुखी हूँ। बोलेंगे मेरे साथ, हाथ ऊपर करके बोलिए, मैं बहुत सुखी हूँ। जोर से बोलिए, पूरा सिसवा बाजार सुन ले। मैं बहुत सुखी हूँ। बोलिए, मैं बहुत सुखी हूँ। तो क्या होगा इससे? कुछ दिनों में तथास्तु हो जाएगा, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो जीवन में तथास्तु हो रहा है, अंतर्मन रच रहा है। आजकल नेगेटिव सोचते हैं, किसी से भी मिलो तो कहते दीदी मेरे जैसा दुख किसी के पास नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, आप आके देखिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो मीठे भाई बहनों, बार बार अगर आप ये सोचेंगे मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो अंतर्मन वो तथास्तु कर देगा और आप दुखी हो जाएंगे। और इसके विपरीत लीजिए, अगर दुख चल भी रहा है और पूरे विश्वास के साथ आप ये सोचेंगे मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, तो आप क्या बन जाएंगे? सुखी। पर जो विचार हम दे रहे हैं करना पूरे विश्वास के साथ है, तब वो सिद्ध होते हैं। जैसे देखिए, हम मंदिर में जाते हैं तो कई जगह ये मान्यता होती है कि फलाने मंदिर का पानी पीने से मेरी ये बीमारी दूर हो जाएगी। और सचमुच ऐसा होता है ना ऐसा? तो कौन करता है वो? मंदिर का पानी नहीं, आपके विश्वास का संकल्प कि फलाने मंदिर का पानी पीने से मेरा ये रोग, मेरा ये कष्ट दूर हो जाएगा। तो जो विचार हम आपको आज सुना रहे हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ इसको करना है। आध्यात्म में विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। तीसरा संकल्प सुनिए, मैं भाग्य विधाता भगवान की संतान बहुत भाग्यवान हूँ। तो इससे क्या होगा? आपके भाग्य के बंद द्वार खुलते जाएंगे। इस कोरोना काल में बहुत सी परिस्थितियाँ लोगों के साथ आई हैं। किसी का व्यवसाय, नौकरी चली गई, किसी को अपना जॉब शिफ्ट करना पड़ा,
कईयों की सैलरी आदि हो गई, बहुत सारी बातों से मनुष्य गुजर रहा है। और अगर आप ये सोचेंगे किसी भी काम को शुरू करने के पहले जनरली व्यक्ति क्या सोचता है, भाग्य साथ ही नहीं देता है, भाग्य साथ ही नहीं दे रहा है, तो जितना साथ देने वाला होगा वो भी तथास्तु हो जाएगा, साथ नहीं देगा। और मानो कुछ दुर्भाग्य भी चल रहा है, तो भी अगर आप विश्वास के साथ ये सोचेंगे, चलिए बोलिए मेरे साथ, हाथ पर करके सब बोलिए, मेरे जैसा भाग्यवान, बोलिए कोई और नहीं, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। बहुत अच्छा। तो इससे क्या होगा, भाग्य के बंद द्वार खुलते जाएंगे। हम आपको ऐसे नहीं सुना रहे कि कथा में आए, सत्संग किया और भूल गए, नहीं। ये 9 दिन का कार्यक्रम सिर्फ सत्संग या प्रवचन नहीं है, आपकी आध्यात्मिक पढ़ाई है। और पढ़ाई में क्या होता है, टीचर होमवर्क देता है और स्टूडेंट करके आता है। तो हम भी इस शिविर में, इस आध्यात्मिक पढ़ाई में रोज आपको कुछ होमवर्क देंगे। तो आप सब सिसवा बाजार निवासी भाई बहनों का क्या विचार है, केवल सत्संग प्रवचन सुनेंगे या ईमानदारी और लगन के साथ जो होमवर्क दिए जाएंगे वो करेंगे? क्या विचार है? करेंगे तो खुद के लिए तालियां बजाइए। हम पूछेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि जो होमवर्क हम देंगे, हम आपको पिछले 23-24 सालों का अनुभव सुना रहे हैं। लगभग 23 साल हो गए ये शिविर कराते हुए। जो भाई बहन शिविर में दिए होमवर्क करते हैं, उनके जीवन में निश्चित परिवर्तन आता है। सिर्फ सुनने से नहीं आता, इसलिए हम आपको कह रहे हैं, ठीक है। चौथा विचार अब सुनिए, क्या अनुभव करना। वर्तमान समय पूरी दुनिया के अंदर एक असुरक्षा और भय का माहौल है। तो आप सब एक दृश्य बनाएं। अभी ऐसा करें, अपने सिर पर ऐसे हाथ रखें और अनुभव करिए कि उस परम पिता ईश्वर परम शक्ति के आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। ऐसा अनुभव करिए। और ये आशीर्वाद का हाथ मेरे लिए सुरक्षा कवच है। वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो प्रारंभ करेंगे भाई। उसमें बहुत सुंदर दृश्य बताया है। परम पिता के आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर, और ऐसा फील करिए ईश्वर पिता की अनंत शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें मुझ में समा रही है। वीडियो प्रारंभ हुआ। हम सब ने इस कोरोना काल में अनुभव किया कि हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी, सुरक्षा किसने की? धन एक लिमिट तक काम आया, साधन खड़े के खड़े रह गए। संबंधियों की हालत थी कि अड़ोसी पड़ोसी भी एक दूसरे से नहीं मिल पा रहा था। तो उस समय सभी ने अनुभव किया कि एक ईश्वर के सहारे ने ही हमें सुरक्षा प्रदान की। तो बहुत सुंदर वीडियो में ये दिखाया जा रहा है। आपको
ये अनुभव करना है। प्रारंभ हो लीजिए। उसमें बहुत सुंदर अनंत ईश्वर की शक्तियों का प्रकाश ऐसा फील करना है। मेरे आसपास उस प्रकाश ने मुझे घेर लिया है। ऐसा अनुभव करिए अभी जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है ऐसे ईश्वर के सुनहरे लाल प्रकाश ने मुझे घेर लिया है और ईश्वरीय शक्ति के कवच के अंदर मैं शांत बैठी हूँ या बैठा हूँ। इस कवच के अंदर मैं निर्भय हूँ, सुरक्षित हूँ। वीडियो देखते जाएं और हमारी बात भी समझते जाएं। आजकल लोग कहते हैं इस कोरोना काल के अंदर लोग घरों से निकलने में कुछ दिन पहले डर रहे थे। बार बार कहते अपने हाथों को सैनिटाइज करिए। हम आपको कह रहे हैं जब भी आप अपने घरों से निकलें या रोज सुबह उठकर जैसा इस वीडियो में दिखाया अपने आसपास ईश्वरीय ऊर्जा का एक प्रकाश, एक सुरक्षा कवच बनाकर निकलिए। जैसे एक प्रसंग आता है, भले वीडियो हुआ तो बंद करा, पूरा हुआ। रामायण में एक प्रसंग आता है, बताते हैं, ध्यान से सुनिए, कि मेघनाथ जी लक्ष्मण जी के ऊपर कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वार कर रहे थे, पर किसी भी प्रकार का शस्त्र लक्ष्मण जी को भेद नहीं पा रहा था। तो मेघनाथ जी रावण के पास जाते और वो एक बात कहते, ध्यान से सुनेंगे। रावण को कहते कि मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी के आसपास कोई एक आभा मंडल है कि किसी भी प्रकार का शस्त्र इनको भेद नहीं पा रहा है, इनका अहित नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम आज की दुनिया में जो वातावरण है, तनाव का, डिप्रेशन का, डर, एंजाइटी, रोज अपने आसपास एक परमात्मा शक्तियों का सुरक्षा कवच बनाकर अपने घरों से निकलेंगे तो आपको लगेगा कि इस दुनिया की कोई भी परिस्थिति, तनाव, डर, समस्या उस सुरक्षा कवच को भेद नहीं पा रही है। तो चलिए हम सभी अपने ऊपर ये सुरक्षा कवच का निर्माण करेंगे। भले वीडियो भी देखते रहें और मेरे साथ साथ इस सुरक्षा कवच का निर्माण, म्यूजिक चलेगा, मेडिटेशन, अलर्ट होके बैठे। सब तरफ से अपना ध्यान अपने भीतर की ओर ले चले। चिंतन करें, मेरे ऊपर
परमात्मा की अनंत सुनहरे लाल रंग की शक्तियां बरस रही हैं अपने भीतर। ईश्वरीय शक्तियों को प्रवेश होता देखिए। वो ईश्वरीय शक्तियां मुझ में समा रही हैं। अनुभव करिए मेरे चारों तरफ ईश्वरीय शक्तियों का सुनहरा लाल आभा मंडल एक कवच का निर्माण हो रहा है। मैं ईश्वरीय शक्ति के सुरक्षा कवच के अंदर शांत हूँ। समस्याएं भी शांत हैं। इस ईश्वरीय शक्तियों के कवच के अंदर मैं निर्भय हूँ। सुरक्षित हो। तनाव से मुक्त हो। अब धीरे धीरे एक दृश्य बनाए। मेरे परिवार का हर सदस्य, छोटा या बड़ा, वो भी ईश्वरीय शक्तियों की सुरक्षा कवच के अंदर बैठा है। उनके आसपास सुनहरे लाल रंग की ईश्वरीय शक्तियों का आभा मंडल सबके ऊपर देखिए। मेरे परिवार का हर सदस्य ईश्वरीय शक्तियों के सुरक्षा कवच के अंदर बहुत शांत है, सुरक्षित है।